Standard 7, Subject Science, Nutrition in Plants, first chapter. My next topic is heterotrophic nutrition. Some plants do not possess chlorophyll and they are non-green plants. They cannot synthesize their own food. They are called heterotrophic plants. That means वह प्लांट्स जिसमें कि क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इसलिए वो प्लांट्स अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं. ऐसे प्लांट्स को हेटरोट्रोपिक प्लांट्स कहा जाता है. एग्जाम्पल है दो प्लांट्स का, कस्कुटा प्लांट्स एंड घोस्ट प्लांट्स. हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन आर फ्लोइंग थ्री टाइप्स. फर्स्ट इज parasitic plants, second is saprophytic plants, and third is insectivorous plants. Parasitic plants receives benefits like food, shelter and protection of other plants called host. Example कस्कुटा. हम कहना यह चाहते हैं कि पैरासाइटिक प्लांट्स वह प्लांट्स होते हैं जो अपना भोजन, आश्रय और सुरक्षा दूसरे पौधों से प्राप्त करते हैं. जिस पौधे से प्राप्त करते हैं उसे होस्ट कहा जाता है. जैसे पैरासाइटिक प्लांट्स का एग्जाम्पल है कस्कुटा. देन नेक्स्ट इज सेप्रोफाइट्स. सेप्रोफाइट्स एब्जॉर्ब्स न्यूट्रिशन फ्रॉम dead and decaying bodies of plants and animals. एग्जाम्पल मशरूम. सेप्रोफाइट्स वह प्लांट्स होते हैं जो मरे हुए जंतुओं से या सड़ गल रहे जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं और उन भोजन को प्राप्त करके ये जीवित रहते हैं. ये सेप्रोफाइट्स नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं, इसलिए इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इसलिए ये सड़े गले अवशेष से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं और जीवित रहते हैं. एग्जाम्पल है मशरूम. ये मशरूम वर्षा के ऋतु के बाद सड़े गले स्थानों पर दिखाई देते हैं. सी इन योर बुक पेज नंबर 8. सी देयर कार्निवोरियस प्लांट्स एंड इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स. Insectivorous plants are autotrophic green plants, but they do not get their nitrogen requirements from the soil. So these plants fulfill the requirement of nitrogen compounds by the capturing and digesting insects. Insectivorous plants वह plants होते हैं जो कि ऑटोट्रोपिक होते हैं, यानी कि ये ग्रीन प्लांट्स होते हैं और इनमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, इसलिए अपना भोजन स्वयं बनाते हैं. बट इनमें नाइट्रोजन की कमी होती है क्योंकि ये दलदल वाले जमीन पर उगते हैं, इसलिए नाइट्रोजन की कमी होती है. इसलिए नाइट्रोजन की प्राप्ति के लिए ये इंसेक्ट्स को पकड़ते हैं और इंसेक्ट्स को पकड़ करके उन्हें डाइजेस्ट कर देते हैं, जिससे कि इंसेक्ट्स के बॉडी के द्वारा नाइट्रोजन की प्राप्ति हो जाती है. इस तरह के प्लांट्स का एग्जाम्पल है पिचर प्लांट्स. दिस इज द फिगर ऑफ पिचर प्लांट्स. हियर पिचर प्लांट्स, दिस इज ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स and this is a lead. When insects trapped in this picture, the lid is closed and then insects digest in the pitcher, and then insectivorous plants achieve nitrogen for their basic needs. Next topic, symbiosis. In symbiosis, two plants-like organisms are depends upon each other. One plants make food and other plants supplies nutrients for the other plants to prepare foods. In symbiosis, example is lichen. That means alga and fungi are mutual combination. They are dependent on each other for their food and survive.
Alga is autotrophs and fungus is saprophytes. Alga autotrophs prepare food for fungus and fungus saprotropics supplies water and minerals for the alga to prepare food. When alga prepare food, then supplies food for the fungus, then both plants are interdependent on each other and live both they serve.